नमस्कार, मैं जीनत लेकर हाजिर हूँ विकास के ताने बाने से बुनी आपकी अपनी हिमाचल विकास डायरी। हर सप्ताह हम विकास के विविध पहलुओं से आपको रूबरू करवाते हैं, पेश करते हैं आपके समक्ष महत्वपूर्ण आय योजनाओं की तस्वीर, ताकि विकास योजनाओं की जानकारी पहुंच सके जन जन तक। तो लीजिए पेश है हिमाचल विकास डायरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसंबर 2021 तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसमें 5 बैठकें होंगी। मंत्रिमंडल ने तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवंबर 2021 से और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 15 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया। राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवंबर 2021 से जनमंच आयोजित करने का भी निर्णय। मंत्रिमंडल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी के कुलपतियों और सचिव शिक्षा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ताकि मंडी में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेखा तय करने पर कार्य किया जा सके। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य के दंत महाविद्यालय शिमला के PGMDS विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति 1 अप्रैल 2021 से 5,000 रुपए प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की। गत दिनों मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा जिला के 3 शक्तिपीठों श्री ज्वालाजी, श्री ब्रिजेश्वरी और श्री चामुंडा जी से आरती के सीधा प्रसारण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में शीश नवाया और पूजा अर्चना की। श्री जयराम ठाकुर ने आशा व्यक्त की कि जिला कांगड़ा के 3 शक्तिपीठों से आरतियों के प्रतिदिन सीधे प्रसारण से श्रद्धालुओं और भक्तों को घर बैठे पूजा और आरती के माध्यम से माता के दर्शन करने और शीश नवाने की सुविधा उपलब्ध होगी। हिमाचल भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है और यहाँ चाहे आज हम माँ ज्वाला जी के यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हमने केदारनाथ से सुना। वहाँ माता चिंतपूर्णी, नैना देवी, ब्रिजेश्वरी माता, चामुंडा माता, यहाँ धार्मिक दृष्टि से भी टूरिस्ट आ सके, लोग आ सके, श्रद्धा के साथ भी आ सके और उसके साथ पर्यटकों को भी हम आकर्षित करने की स्थिति में इसमें हो पाए। ये सब करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के श्री केदारनाथ धाम में आयोजित कार्यक्रम में ऑनलाइन भाग लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने ज्वालामुखी मंदिर परिसर से प्रधानमंत्री के श्री केदारनाथ धाम के ऑनलाइन कार्यक्रम में भाग लिया। गत दिनों शिमला में 82वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एवं विधानसभा निकायों के सचिवों के 98वें सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए उचित यातायात योजना सुनिश्चित की जानी चाहिए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस अवसर पर प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करना चाहिए। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 146वीं जयंती के अवसर पर शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पुलिस, होमगार्ड, NCC, NSS और स्काउट्स एंड गाइड्स के दलों द्वारा मार्च पास्ट भी प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 146वीं जयंती पर उन्हें सशक्त नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं। अब हम प्रत्येक वर्ष पूरे देश में 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल दक्ष राजनीतिज्ञ एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मुख्यमंत्री ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 37वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। शिमला में गत दिनों राज्य सरकार के प्रशासनिक सचिवों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए कि विकास परियोजनाओं को समयबद्ध पूर्ण किया जाए और आमजन से संबंधित मुद्दों का प्राथमिकता के आधार पर निवारण किया जाए ताकि प्रदेश और प्रदेशवासी लाभान्वित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि करुणामूलक आधार पर होने वाली भर्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल मृतक के परिजनों को लाभ होगा बल्कि जरूरतमंदों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने अपनी धर्मपत्नी व राज्य रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण शाखा की अध्यक्षा डॉक्टर साधना ठाकुर के साथ बालिका आश्रम टूटीकंडी का दौरा किया और दीपावली के अवसर पर आश्रम के बच्चों को मिठाइयां वितरित की। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए कहा, जीवन में एक अलग परिस्थितियों के दौर में से गुजरने के बावजूद भी जब इस प्रकार के त्योहार आते हैं जिसको हम सामूहिक रूप से मनाते हैं, खुशी के साथ मनाते हैं, आनंद के साथ मनाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपनी संस्कृति से भी जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होता है हमको। ऐसे बच्चे जिस फील्ड में जाने का रुझान है, जिसमें रुचि है, उस रुचि में आगे बढ़ाते हुए उनको उस दिशा में प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि समाज में अलग अलग जगह जाकर के आप कंट्रीब्यूट कर सके, अपना योगदान दे सके। और अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अगले सप्ताह नए अंक के साथ इसी दिन इसी समय फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।